नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फोकस में। तो दोस्तों, जो आज का हमारा फोकस टॉपिक है वो है कोल ब्लॉक एंड थर्मल पावर प्लांट्स, या हम यहाँ पर कह सकते हैं कोल ब्लॉक्स चाहिए हमारे को किस लिए? थर्मल पावर प्लांट के लिए। तो जो न्यूज़ में किस लिए न्यूज़ में है ये कि जो हमारे सीएम पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है यूनियन कोल एंड माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी से किस चीज के लिए कि हमारे को अलॉट किया जाए क्या 125 मिलियन टन की कैपेसिटी का एक कोल ब्लॉक, जिससे हम क्या कर पाएंगे, पिट हेड थर्मल पावर प्लांट सेट कर पाएंगे अपने उत्तराखंड स्टेट में, जिससे हम मिनिमम 1000 मेगावाट की क्या करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे। अब इससे पहले हम जान लेते हैं कि कोल ब्लॉक होता क्या है। कोल ब्लॉक एक स्पेसिफिक एरिया का एक हिस्सा होता है जिस जो हमें कौन अलॉट करता है, गवर्नमेंट अलॉट करेगी किसके लिए? कोल माइनिंग के लिए। उत्तराखंड में अभी तक अगर हम देखते हैं कोई भी थर्मल पावर प्लांट क्या नहीं है, ऑपरेशन में नहीं है। अब ये जरूरत क्यों पड़ी सीएम पुष्कर सिंह धामी जी को प्रहलाद जोशी जी से रिक्वेस्ट करने की? क्योंकि इस टाइम पे क्या है, विंटर चल रहे हैं, कोल्ड है। उससे क्या होता है, हमारे ग्लेशियर्स क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं हिमालयन एरिया में। उससे हमारी क्या होती है, वाटर फ्लो, जो वाटर का फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हमारे जो उत्तराखंड में हम हाइड्रो पावर से पावर जनरेट करते हैं सॉरी, पावर जनरेट करते हैं, उसमें क्या आ जाता है, डिक्रीज आ जाता है। या उससे अगर इसमें डिक्रीज आ जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और वो कितनी बढ़ती है, 4 से 5% तक हर साल बढ़ जाती है। किस टाइम पे? विंटर एंड कोल्ड के टाइम पे। तो ये हमारा आज का न्यूज क्या था कि हमारा किस लिए थर्मल पावर प्लांट्स एंड कोल ब्लॉक न्यूज में थे। अब इससे थोड़ा बहुत इनके बारे में भी हम फैक्ट्स जान लेते हैं कि क्या थर्मल पावर प्लांट्स होते क्या हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, और क्या इसकी जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम सभी जानेंगे। थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में भी और कोल के बारे में भी। थर्मल पावर प्लांट्स की बात करते हैं इंडिया में, तो जो रिलाई करते हैं वो हैवीली किस पे करते हैं, कोल पे करते हैं। और कोल हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने से दोस्तों हमारी इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कोल को इंपोर्ट करने से। या कोई भी चीज हम अगर इंपोर्ट करते हैं तो उससे हमारे इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। इससे एक और चीज हो सकती है, जिस कंट्री से अगर हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं उससे अगर हमारे डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या पावर सप्लाई होगी उस पर भी क्या पड़ेगा, एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। टॉप 5 स्टेट की बात करते हैं जो पावर जनरेशन में या थर्मल पावर जनरेट करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम बात करेंगे, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, तमिलनाडु, देन उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। अगर मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो हमने पहले भी बता चुके कि 75% इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट किससे करते हैं, थर्मल पावर प्लांट से करते हैं। अब थोड़ा बहुत जानकारी हम कोल के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर हम कोल में इधर की ओर जाएंगे, यानी कि पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, तो इससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में होगी। यानी कि एंथ्रासाइट से हम मैक्सिमम एनर्जी क्या कर पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने टाइप्स ऑफ कोल भी पढ़े, उनकी एनर्जी जनरेशन के बारे में भी पढ़ा कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा कोल जनरेट कर पाएगा और सबसे कम कौन सा कर पाएगा। तो यहाँ पर सबसे कम पीट कर पाएगा और सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट। तो इसका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, थर्मल पावर प्लांट से हम मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करते हैं इंडिया में, देन हाइड्रो पावर से, और देन न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर से। कुछ फैक्ट्स और भी हैं। थर्मल पावर प्लांट जो हमारे इंडिया का बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट है वो है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, जो कि कहाँ पर है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश। जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 4740 मेगावाट, जो अभी करंटली अगर हम बात करते हैं तो। हाइड्रो पावर की बात करते हैं इंडिया में, टिहरी हाइड्रो कॉम्प्लेक्स जो है सबसे बड़ा हाइड्रो पावर या पावर जनरेशन है, हाइड्रो पावर जनरेट करता है कितना, 2400 मेगा वाट।
जो कि 1978 में क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था बनना, और कमीशन कब किया गया, 2006 में, विद द हेल्प ऑफ द कोलेबरेशन किसके, यूएसएसआर। उस टाइम पे यूएसएसआर ही थे, 1992 में अलग हो गए थे ये। तो इसके बाद हमारा क्या हो गई थी, पावर टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स बन चुका था, 2006 तक कमीशन शुरू कर दिया गया था। तो ये आज की वीडियो के बारे में इतना ही था दोस्तों, ताप विद्युत संयंत्रों के बारे में, जो हमारे को कोल ब्लॉक्स चाहिए थे, कोयला ब्लॉक भी कह सकते हो, उसके बारे में हमने पढ़ा। दोस्तों एक और चीज है आपसे, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे ही हमारी वीडियो आएगी आपके पास लिंक आ जाएगा, और आप वीडियो देख करके क्या उसको क्या कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे एक बार, तो आपका एक दिन का जो करंट अफेयर्स है वो जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाएगा। हमारी जो टाइमिंग रहती है दोस्तों, सुबह 7 से 9 बजे के बीच में हम अपनी वीडियो जरूर लेकर आ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।